प्यारे राम बिना। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरण शरण में अनन्य सेवक, राम नाम के उपासक एवं साधारण मानव में अंतर बस यही है। गुरु महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी है कि समय एक जैसा कदापि नहीं रहता। जीवन में सुसमय और कुसमय आया ही करते हैं, अच्छे और बुरे लोग मिला ही करते हैं। साधारण मानव के लिए तो ये शब्द हो सकते हैं, परंतु अनन्य भक्त जब सभी सुख सुविधाएं बनी हुई हैं, सब कुछ मन के अनुकूल है, उस समय बहुत गंभीरता से विचार करता है। जब साधारण मानव अपने मद में मेरा कारोबार, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्ते नाते, मेरे सगे संबंधी, मेरे पास समय कहां है कि मैं नाम का जाप करूं, मैं सत्संग में आऊं, मेरे पास समय कहां है, ये तो वेले है। उस समय साधक जब सब समय अनुकूल था, तब भी यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी भूल हमें मत जाना। आज भी जब सर्वत्र निशा निराशा जब फिर आए, रह रहकर मन जब अकुलाए, नीरव रजनी के तम में तव चुपके चमक दिखाना। ये कब प्रार्थना की? जब सब कुछ अनुकूलित था, सब कुछ अनुकूलित था, तब बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु जब घोर निशा निराशा आ जावेगी, निराशा के वह अंधकार रात्रि गहरी घटा छा जावेगी, दुख की, शोक की, मृत्यु तांडव कर रहा होगा, काल अपना तांडव दिखा रहा होगा, उस समय चुप के चमक दिखाना, मैं डामाडोल ना हो जाऊं। ये कब प्रार्थना की? आज से नहीं की हुई। गीता का सिद्धांत है, हर समय में तू मेरी शरण को ग्रहण कर, मेरी कृपा से तू सिद्धियों को प्राप्त कर जावेगा। क्या सिद्धि? क्या जो तू चाहेगा वह होता चला जावेगा। तू तो अपना कारोबार कदापि छोड़ना नहीं चाहता था, 5 मिनट भी लेट हो जाए, एक दिन ना जाना पड़े, पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा, अब क्या हो गया? अब सूझता भी नहीं। बाहर के परिवर्तन, जन्म और मृत्यु साधक को विचलित नहीं करते और अभिमानित नहीं करते। हम तो गुरु महाराज के वह अनन्य शिष्य, राम नाम के उपासक, जब सब कुछ सर्वत्र बड़ी सुगमता से प्राप्त हो रहा था, तब भी इसी भावना से साधक नाम का जाप करते, उस प्रभु के गुणगान करते, उसकी धुन में लीन हो जाते और उसके साथ नाचते, उसकी चरण शरण में बैठ करके उसकी विद्यमानता को अनुभव करते। आज भी वैसा ही कर रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं। बाहर के परिवर्तन तेरे चिदाकाश में अंधकार ना भरने वाले हों। यह तभी होगा अगर राम नाम से अपने हृदय को तू प्रकाशित रखेगा, तब तेरे अंदर भय डर क्या करेगा?
गीता का सिद्धांत है, मैं जो कार्य करता हूं बिना रोक टोक के करता हूं, कोई मेरे कार्य में विघ्न नहीं डाल सकता। भगवान ने कहा, लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं। साधक तो आज से नहीं जानता, जब मदहोश थे साधारण जन, मैं करने वाला हूं, कौन मेरे जैसा है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मोद मनाऊंगा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले आज, उस समय फकीर इसी बुलंद आवाज में कहते थे, उसका पाना सर्वत्र सबको झुक जाना चाहिए। अगर तेरी बनी हुई है, तू और नाम जाप कर और उसकी शरण को ग्रहण कर। क्या कह, प्रभु जी भूल हमें मत जाना। तब ये नहीं कहता कि ये प्रभु की कृपा से हो रहा है, मैं कर रहा हूं। फिर आज भी कर, तू कर रहा था, आज भी तू कर। वह शक्ति कर रही थी, वह शक्ति करवा रही थी, वही शक्ति आज काल का रूप धारण किए हुए है। भगवान ने कहा, गीता 11वां अध्याय 32वां श्लोक, भगवान ने कहा, लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं, जगत के नाश का नियम हूं। किसी नियम पर वे कार्य करते हैं। आज अगर मृत्यु सर्वत्र गली कूचे में चल रही है, वे भगवान ने कहा, यह मेरा नियम नियत किया हुआ है, मैं काल हूं। लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। साधक तो यह बहुत पहले से जानता है, जो अनन्य भक्त है वो पहले से जानता है। आज वह विचलित क्यों नहीं हो रहा? वह पहले से जानता है कि वह अगर भगवान ने कहा है मेरे जीवन में, वह मुझे देखने को अवश्य मिल जाएगा। फिर भय कैसा? भगवान ने अर्जुन से कहा, प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा खड़े हैं तेरे अतिरिक्त, वे सब नहीं रहेंगे। तेरे बचाने पर भी वह अवश्य मर जाएंगे। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपका ये कालमय रूप देखकर मैं भयभीत हूं। तब भगवान ने कहा, तू कांप ना, अपने कर्तव्य कर्म को कदापि ना त्याग। यह परिवर्तन गुरु महाराज की वाणी याद है, केवल पढ़ा है। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। पत्ता तक तो हिल नहीं सकता, और मृत्यु कैसे हो जाएगी जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। साधक ने क्या कहा था? प्रभु जी भूल हमें मत जाना, मुझे मत भूल जाना। जिन्हों याद करिए वो भी याद करता। तूने भले समय में, जब तेरी बनी हुई थी, सब कुछ अनुकूलित था, तूने उस प्रभु को नहीं भुलाया। नित नियम से अपना जाप पाठ सेवा तू करता रहा। अब इस भयंकर महामारी में प्रभु तुझे कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे? वह भी तुझे याद रखेंगे। और तेरी तो सदैव प्रार्थना रहती है, भले समय में सुख होवे संसार में। जो प्रार्थना कर रहा है वह भी तो इस संसार में है। उसके रिश्ते नाते सगे संबंधी इसी
संसार में है, तब तो अभिमानित कहते थे, तब जो अज्ञानी थे कि कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या इनकी प्रार्थना से ये सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगी। उन सभी भक्तों के परिवार सुरक्षित रहेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं, जिन्होंने ये प्रार्थना की है। सुख होवे संसार में। भगवान जब बांटता है, जो प्रार्थनाशील है, जो दूसरों का भला मानता है, पहले उसका भला, उसके परिवार का भला, उसके परिवार के सदस्यों का भला करता है। सुख होवे संसार में, दुख ना होवे भान। ये कब से याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज वह फलीभूत हो रहा है सभी राम भक्तों के लिए। प्रार्थना की थी, आज भगवान ने दिया है। भक्त बने तेरे सभी, तुझे भजे भगवान, सभी तेरे भक्त बने, तुझे भजन करे, तेरा भजन करे, आज भी कर रहे हैं। ये बाहर के परिवर्तन साधक के चिदाकाश में भयभीत करने वाले नहीं हुआ करते। ये बाहर के परिवर्तन, जन्म और मृत्यु, रोग शोक, ये कष्ट, ये किसी प्रकार से भी साधक को, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, शरीर पर अगर कष्ट आया, श्री राम शरणम को नहीं छोड़ा, सत्संग को नहीं छोड़ा, साधना सत्संगों को नहीं छोड़ना। श्री स्वामी जी महाराज ने अपने 98 वर्ष की आयु में भी सेवा का कार्य नहीं सौंपा। जब एक दंपत्ति आ गया, बिगड़ गई, तो उनके लिए डॉक्टर संतोख सिंह ने कहा, स्वामी जी आपने बोलना नहीं, अंदर कुंडी बंद कर ली। दोनों पति पत्नी को 2 घंटे लगातार बोला और स्वयं अस्वस्थ हो गए। जब डॉक्टर संतोख सिंह ने कहा कि स्वामी जी महाराज आपको मना किया था, ये आपके लिए अच्छा नहीं, आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छा। स्वामी जी महाराज कहते, मैं कैसे बर्दाश्त करता कोई मेरा प्यारा अपने जीवन में अपनों से अलग हो जावे। इस देह का दिया तो बुझ ही चुका है, समय तो मेरा पूरा हो चुका, परंतु जो कर्तव्य कर्म है, सेवा का जो अपना रखा है, वह अपने आखिरी सांस तक गुरु महाराज ने नहीं छोड़ा और माला पर वह जाप किया करते। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं, जिनके चिदाकाश में भय डर नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी और जिनके जीवन में भरपूर राम नाम समाया हुआ था, वही शक्तियां अपने भक्तों को उन्होंने प्रदान कर दी। हे भगवान, हे गुरुदेव, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आज का ये जाप, ये पाठ, ये देव आदिदेव के गुणगान आपकी चरण शरण में है। आप कृपा करें, दया करें, हमें वरदान देवे, आदि व्याधि से जन बचे, दूर तीन हो ताप, सभी ईतियाँ नष्ट हों, पास ना आवे पाप, सुख होवे संसार में, दुख ना होवे भान, भक्त बने तेरे सभी, तुझे भजे भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते ते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने